नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10। कौन सी? कक्षा 10 का द्वितीय पाठ, जो कि है बुद्धि बलवती सदा, यानी बुद्धि सदा बलवती होती है। क्या हुआ इसका अर्थ? बुद्धि सदा बलवती होती है। ठीक है, ये है हमारा दूसरा पाठ। चलिए अब देखिए इसमें ये कहाँ से है? शुक सप्तति। कहाँ से? शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से इसको लिया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब इसमें आगे हम देखते हैं। समझ के ध्यान से आप अपनी बुक खोल लीजिएगा, इसमें ध्यान कम दीजिएगा और अपनी बुक में ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे मैं आपको हिंदी अनुवाद करवाती हूँ वैसे वैसे आप इसका हिंदी अनुवाद करते जाइए और समझिए। चलिए, द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा। प्रस्तुत पाठ शुक सप्ततिः इति कथा ग्रंथन्यात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्मि। प्रस्तुत पाठ यानी यह जो पाठ है शुक सप्ततिः, शुक सप्ततिः नामक कथा ग्रंथ से, कथा ग्रंथन्यात्, कथा ग्रंथ से, संपादनम यानी संपादित, कृत्वा करके, संगृहीतो अस्ति संकलित यानी संग्रहित किया गया है। आया इतना समझ में आपको? क्या है इसमें कि जो यह प्रस्तुत पाठ है वो शुक सप्ततिः इति ऐसी कथा ग्रंथ से, संपादनम संपादित, कृत्वा करके, संगृहीतो अस्ति संकलित किया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्याम सह, अत्र पाठांशे यानी इसमें, इस पाठ में, इस पाठ के जो अंश में बताया गया है वो देखिए। स्व मतलब अपने, लघु मतलब लघु पुत्राभ्याम छोटे छोटे पुत्रों के साथ, दो छोटे छोटे, लघु मतलब छोटे, पुत्राभ्याम दो पुत्रों के, सह मतलब साथ। कानन, क्या कानन का क्या होता है? जंगल यानी वन, मार्गेण जंगल के रास्ते से, पितृगृहम पिता के घर की ओर, प्रति मतलब की ओर, गच्छत्यन्या क्या जा रही है, कौन? बुद्धिवती बुद्धिमती ही, नाम्न्या नाम्न्याः नामक, महिल्याः महिला के, मति कौशलम क्या? बुद्धि कौशल को, प्रदर्शितम वर्तते प्रदर्शित किया गया है। क्या कहा गया है कि इस पाठ में स्व मतलब अपने, क्या जाएगा? अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ, ठीक है, अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ, कानन मार्गेण जंगल के रास्ते से, पितृगृहम प्रति गच्छत्यन्यः पिता के घर की ओर जा रही, बुद्धिमती नाम की महिला के बुद्धि कौशल को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। सा पुरतः, सा किसके लिए आया? स्त्री के लिए। सा पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उपदहत्यः ततः निवार्यति। अब इसमें देखिए क्या है? जो पुरतः समागतम, जो सामने आए हुए, सिंहम अपि सिंह को भी, भीतिम उत्पाद्य, भीतिम उत्पाद्य डराकर, ततः निवार्यति भगा देती है। जो सामने आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है। इयम कथा, यह कथा, नीति निपुण्योः, नीति निपुण, शुक सारिक्योः, शुक और सारिका की, संवाद माध्यमेन, संवाद माध्यमेन की कथा के द्वारा, सध्यते विकासार्थ प्रेरति। क्या हुआ? यह कथा नीति निपुण, शुक और सारिका की कथा के द्वारा
ठीक है। संवाद माध्यम, संवाद के माध्यम से। सद्वृत्ति विकासार्थक प्रेरती, विकास करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए, अब आगे देखते हैं हम। आगे देखिए, अस्ति, क्या कहा मैंने? अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का एक गांव था। किसका? कैसे? कौन से नाम का? देउल। ठीक है, देउल ग्रामः, देउल नाम का एक गांव था। तत्र वहाँ राजसिंह नामः, राजसिंह नाम का राजपुत्रः वसति स्मः, राजकुमार रहता था। किस नाम का? राजसिंह नाम का कौन रहता था? राजकुमार। ठीक है, राजकुमार वहाँ रहता था। एकदा केनपि, एक बार किसी आवश्यक कार्य के लिए, तस्य यानी उसकी, भार्या यानी पत्नी, बुद्धिमती, पुत्र द्यो पिता यानी दोनों पुत्रों के साथ पितुगृहम, पिता के घर की, प्रति और, चलिता मतलब जा रही थी। दोबारा से देखिए, एक बार किसी आवश्यक कार्य के लिए उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर जा रही थी। मार्गे यानी मार्ग में, गहन कानने, गहन मतलब घना, कानने मतलब जंगल, क्या जाएगा? जंगल। सा एकम व्याघ्रम दर्दश, सा यानी उसने, एकम एक, व्याघ्र यानी शेर को, दर्दश मतलब देखा, सा मतलब वह, व्याघ्रम आगच्छतम, व्याघ्र को आता हुआ, दृष्टवा देखकर, व्याघ्र आगच्छतम। ठीक है, व्याघ्र को आता हुआ देखकर, धा दृष्टात है पुत्रो चपेटया, क्या करा उसने? धृष्टता, क्या करा? धृष्टता से, पुत्रौ दोनों पुत्रों के, चपेटिया मतलब थप्पड़, प्रहते जगातः, क्या कर दिया? मारकर बोली। उसने क्या करा? जैसे ही उसने देखा कि शेर आ रहा है तो उसने धृष्टता से अपने पुत्रों को चाटा मारा और फिर बोली, कथम एकः कशोः व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः, क्या कहा उन्होंने? क्यों? कथम क्यों? एक व्याघ्र भक्षणाय, शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, कलम कुरुतः झगड़ा कर रहे हो। क्या बोली? क्यों एक शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? अयमेव, यहाँ से इसको हटा देते हैं। चलिए आगे देखिए, अयमेक स्ताव द्विभज्यः भुज्याताम, अर्थात यह एक ही है। अयम एकः, यह एक ही है। ठीक है, इसे बांटकर, द्विभज्य बांटकर, भुज्यताम मतलब खा लेना, क्या कर लेना? इसे बांटकर खा लेना। पश्चात यानी बाद में, अन्यो द्वितीयो कोई दूसरा, ठीक है, कश्चित लक्ष्यते, क्या करेंगे? दूसरा देखा जाएगा, कोई दूसरा देखा जाएगा। दोबारा देखिए, देउल नामक एक ग्राम था, वहाँ राज सिंह नाम का एक राजकुमार रहता था। एक दिन किसी का आवश्यक कार्य से तस्य उसकी भार्या पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर जा रही थी। मार्गे गहन कानने, मार्ग में घने जंगल में एक व्याघ्र को देखा। उस व्याघ्र को अपने पास आता हुआ देखकर धृष्टता से
उसने पुत्रों को चाटा मारा और कहा कि एक एक व्याघ्र को खाने के लिए कलह झगड़ा कर रहे हो। अयमेव द्विभज्य भुज्यताम, इसे बांटकर खा लो, बाद में कोई दूसरा देखा जाएगा। अब चलिए इसमें आगे देखते हैं। अब देखिए, इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, ठीक है, ये सब सुनकर, व्याघ्रमारी अर्थात बाघ को मारने वाली काचिद्यमिति ही मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टः, व्याघ्र को मारने वाली ऐसा मानकर क्या हुआ, बाघ वहाँ से, बाघ को मारने वाली स्त्री है, ऐसा मानकर बाघ भयभीत होकर, भयाकुलचितो, भय से व्याकुल मन वाला, नष्ट यानी वहाँ से भाग गया, पलायति, इसका क्या जाएगा, पलायित, नष्ट यानी भाग गया, ठीक है। अब क्या, उसने ऐसा सुनकर, ठीक है, उसने ऐसा सुना, यह सुनकर, यह कोई बाघ को मारने वाली स्त्री है, ठीक है, ऐसा मानकर बाघ वहाँ से, मतवा मानकर, व्याघ्रो यानी बाघ, भय से व्याकुल मन वाला वहाँ से भाग गया। चलिए अब आगे देखिए, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, ठीक है, निज बुद्ध्या यानी अपनी बुद्धि से, भामिनी यानी क्या जाएगा, रूपवती स्त्री, लोके यानी संसार में, ठीक है, मुच्यते यानी, मुच्यते क्या होता है, मुक्त हो जाता है। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ मैं आपको बताती हूँ। अपनी बुद्धि से वह रूपवती स्त्री, यहाँ से हम इसका हिंदी अर्थ करेंगे कि वह रूपवती स्त्री निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, बाघ के भय से, व्याघ्रस्य भयाद, बाघ के भय से, विमुक्ता क्या हो गई, मुक्त हो गई। दोबारा देखिए, वह रूपवती स्त्री निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, भयाद व्याघ्रस्य, उस बाघ के भय से, विमुक्त हो गई। आगे देखिए, अन्यो अपि बुद्धिमा लोके, यानी लोके मतलब क्या आ गया, संसार में, मुच्यते महतो भयातः। अब देखिए इसमें क्या है, लोके यानी संसार में, अन्यो अपि बुद्धि, ठीक है, अन्य भी जो बुद्धिमान है, क्या आएगा, संसार में, लोके यानी संसार में, अन्य बुद्धिमान, अपि भी, महतो भयातः, महान भय से, मुच्यते मुक्त हो जाता है। चलिए अब आगे करते हैं। भयाकुलम व्याघ्र दृष्ट्वा, भय से, भयाकुलम भय से, व्याकुल, भयाकुलम भय से व्याकुल, व्याघ्र यानी बाघ को, ठीक है, बाघ को, दृष्ट्वा यानी देखकर, कश्चित यानी कोई, धूर्त सियार यानी श्रृंगालयः सियार, हस्तः क्या हुआ, हंसता हुआ बोला, भवानः आप, कुतः किस, भयातः भय से, पलायितः भाग रहे हो, ठीक है, उस भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसता हुआ बोला, आप किस भय से भाग रहे हो। व्याघ्र क्या बोला, बाघ क्या बोला, देखिए, गच्छः जम्बुक, जाओ सियार, तुम भी, कश्चितः किसी, गूढ़ प्रदेशम, गूढ़ यानी गुप्त प्रदेश में चले जाओ,
तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में चले जाओ। यतो व्याघ्रमारिति या शास्त्रे श्रूयते। ठीक है, क्या? क्योंकि व्याघ्रमारिति, व्याघ्र को मारने वाली स्त्री, ठीक है, ऐसा शास्त्र में श्रूयते सुना जाता है। क्या? कि व्याघ्र को मारने वाली स्त्री ऐसा शास्त्र में सुना जाता है। ते अहम हन्तुमारब्धः परम ग्रतिकर जीवितो नष्टः शीघ्रं तद्ग्रत। ठीक है, क्या हम, अब देखिए, तुम भी वह मुझे, हंतुम यानी मारने के लिए, मारने ही वाली थी। क्या आ जाएगा? वह मुझे हंतुम यानी मारने के लिए ग्रहित कर जीवित हथेली पर प्राण लेके अग्रत का क्या हो जाएगा? अग्रत का सामने से, अग्रत का क्या हो जाएगा? सामने से। अब पूरे का देखिए क्या हिंदी अर्थ होगा? वह मुझे मारने ही वाली थी, किंतु प्राण हथेली पर रखकर उसके सामने से, ठीक है, उसके सामने से मैं शीघ्र भाग आया हूँ। ठीक है, शीघ्रम तत् अग्रत, उसके सामने से शीघ्र ही भाग। नष्टः का क्या बताया था? भाग जाना। ये देखिए ऊपर भी मैंने यहाँ बताया था, भाग गया। ठीक है, वो मुझे मारने ही वाली थी और उसके, किंतु प्राण हथेली पर रखकर उसके सामने से मैं शीघ्र ही भाग आया हूँ। अब श्रगालह क्या बोलते हैं? देखिए सियार ने क्या कहा? व्याघ, हे बाघ, तव्या तुमने महत्व को तुकम, महान क्या चीज, क्या कहा सियार ने? बाघ, तव्या तुमने महान आश्चर्य की बात बतलाई है। यत मानुषाद भी विभेषी, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। ठीक है, तुमने बहुत ही महान बात बताई है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। बाघ, प्रत्यक्ष में मया, मेरे द्वारा अपने सामने ही। सा तत्पुत्र एक कशो माम तुम कल्या मानव चपेट्या प्रहरती दृष्टवा, अपने दोनों पुत्रों को, ठीक है, अपने, मेरे सामने क्या हुआ? अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके माम तुम, मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए को चपेटिया, थप्पड़, प्रहरती, मारते हुए, दृष्टवा, देखा गया। ठीक है, प्रत्यक्षम क्या आ जाएगा? सामने। सातम पुत्रव के कशम, वह अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके, ठीक है, वह अपने पुत्रों को एक एक करके। अब इसका देखिए अपन टुकड़ों में कैसे कर लेंगे? स्वात्म जौ, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? स्वात्म जौ एक कईम कृत्वा, ठीक है, अतुम, खाने के लिए, कलहया मानव, झगड़ा करते हुए दोनों को, प्रहरती, मारती हुई, दृष्टवा, देखी गई। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या बोलता है? कौन? सियार क्या बोलता है? जम्बुक क्या बोला? स्वामिन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धृता तत्र गम्य तातः, जहाँ वह धूर्ता स्त्री है वहाँ जाइए। यत्रास्ते सा धूर्ता, जहाँ वो धूर्त स्त्री है, तत्र गम्यात्मय, वहाँ जाइए। व्याघ्र यानी बाघ क्या बोला? तव पुनः तत्र गतस्य, हे बाघ, तुम्हारे फिर से वहाँ गए हुए के सामने। सा सम्मुखम उपेक्षिते, यदि क्या हुआ? यदि तुम्हारे फिर से वहाँ गए हुए के सामने यदि वह स्त्री देख भी लेवे तो तुम मुझे मार देना। तही तव्य अहम हंतव्य इति, तही तो तुम मुझे मार देना, तव्य तुम मुझे, हंतव्य मार देना।
अब देखिए वाक्य बोलता है शृगाल, हे सियार, यदि तुम माम मुझे मुक्त्वा छोड़कर चले जाओगे, यासी तदा वेलाप्य वेला स्यातः, तो शर्त भी अशर्त हो जाएगी, यानी तो शर्त भी क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। वेला मतलब क्या होता है, शर्त। ठीक है, वेला क्या हो गया, शर्त। चलिए आगे देखिए, जम्बुक क्या बोला, यदि एवं त्रही माँ निज गले बद्ध्वा चल स्त्व रम। यदि ऐसा है त्रही तो माँ मुझे निज गले अपने गले से बद्ध्वा बांधकर शीघ्र चलो। यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांधकर शीघ्र चलो। सह वह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। अब क्या हुआ, बांधकर मेरे साथ चलो, ये बात हुई। अब देखिए वह जो शेर है वह बाघ वैसा ही कृत्वा करके जंगल, काननम मतलब जंगल में चला गया। शृगालेन सहितम सियार के साथ पुनः फिर से यात्यांतम क्या हो गया, आयांतम आते हुए व्याघ्रम बाघ को दूरात दूर से ही दृष्टवा देखकर बुद्धिमती। अब क्या हुआ, बुद्धिमती ने सोचा, ठीक है, श्रृंगाल के साथ यानी सियार के साथ दोबारा से उस व्याघ्र को दूर से ही आता हुआ देखकर जो बुद्धिमती है, ठीक है, बुद्धिमती ने देखा, फिर क्या कहा, इत्युक्त्वा धाविता तूर्ण व्याघ्र मारी भयंकरा। ठीक है, क्या सोचा उसने, सियार द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से किस प्रकार मुक्त हुआ जाए। क्या जाएगा, किस प्रकार मुक्त हुआ जाए। देखिए अब यहाँ पर क्या आता है कि चिंतितवती, अब वो चिंता में हुई, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसने सोचा कि जम्बुक कृतो उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। सियार द्वारा उत्साहित, जम्बुक कृतो उत्साहात यानी सियार द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से कथम मुच्यताम किस प्रकार फिर से मुक्त हुआ जाए। परम प्रत्युत्पन्नम मतिहि, किंतु प्रत्युत्पन्न सा वह बुद्धिमती जम्बुकम आक्षिपन्नत उंगलियां तर्जयन्त उवाचः। सियार को झड़कती हुई और उंगली से धमकाती हुई बोली। सा यानी वह जो स्त्री है, वे जम्बुक को, सियार को क्या झड़कती हुई, ठीक है, सियार को झड़कती हुई और उंगली से धमकाती हुई बोली। तर्जयंती यानी क्या हुआ, धमकाती हुई, और आक्षिपंती, ये ना आपका देखिए आक्षिपंती, यहाँ पे आक्षिपंती यानी आक्षेप करती हुई, झड़कती हुई, तर्जनी यानी उंगली दिखाती हुई, धमकाती हुई, उससे बोली। रे धूर्तः, अरे धूर्त, तव्या दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुराः। तुमने मेरे लिए पहले 3 बाघ दिए थे। तव्या तुमने, दत्तम दिए थे, मह्यम मेरे लिए, व्याघ्रम 3 बाघ, पुरा पहले तुमने मेरे लिए 3 बाघ दिए थे। विश्वस्याद एक माननीय कथम यासी वदाधुनाः। विश्वास दिलाकर भी आज एकम अध्य एकम, आज एक ही बाघ लाकर कैसे जा रहे हो। कथम यानी कैसे जा रहे हो, ठीक है। क्या हुआ कि आज विश्वास दिलाकर भी आज एक ही बाघ लाकर कैसे जा रहे हो, ऐसा कहकर आगे देखिए। अब
इत्युक्ता ऐसा कहकर धाविता तूर्ण व्याघ्र मारी भयंकरा, वह भयानक कौन सा, वह भयानक बाघ मारी यानी बाघ को मारने वाली शीघ्र ही दौड़ी, धाविता तूर्णम शीघ्र ही दौड़ी, ऐसा कहकर वह बाघ को मारने वाली वह भयानक व्याघ्र मारी शीघ्र ही दौड़ी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध शृगालकः, गले में बंधे हुए गलबद्ध गले में बंधे हुए शृगालकः सियार वाला, व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः बाघ भी अचानक भाग गया। एव प्रकारेण अब देखिए इस प्रकार से बुद्धिमती वह बुद्धिमती स्त्री व्याघ्रजातः व्याघ्र से उत्पन्न हुए, भयातः डर से भय से, पुनरपि फिर से, मुक्ता एभवत मुक्त हो गई। दोबारा देखिए इस प्रकार वह बुद्धिमती स्त्री व्याघ्र से जाते हुए उत्पन्न हुए भय से पुनः फिर मुक्त हो गई। अतः इसलिए उच्चते कहा जाता है कि बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। क्या जाएगा, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। ठीक है, बुद्धि ही बलवती होती है। चलिए छात्रों, अब यहाँ तक आप इसको हिंदी अर्थ कीजिए और समझिए। आप अपनी बुक लीजिएगा और जैसे जैसे मैंने एक एक शब्द का आपको हिंदी अर्थ करवाया है वैसे आप इसको कीजिए और समझिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस लेसन के दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय सिया राम, राधे राधे।